खाए पिए बैठे हैं? हाँ, नहीं नॉर्मल पानी बस ले रहा हूँ, बाकी कुछ भी और नहीं ले रहा हूँ उसके अलावा। डॉक्टर लोग जांच करने आ रहे हैं? कल तो 4 या 5 बार आए थे, लेकिन अभी तक एक ही बार आए हैं। अब तक कोई नहीं आया है और पता नहीं अब आएंगे कि नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ उन तक पहुंचाइए आप लोग और बताइए कि छत्तीसगढ़ की एक बेटी यहाँ पे किन परिस्थितियों से आ रही है। मेरे माता पिता को छोड़कर मैं आई हुई हूँ, सब बहुत बुज़ुर्ग हो चुके हैं, ठीक है। लोग यही कहते थे युवा कि अगर कोई नेता हो तो ओपी चौधरी जैसा हो, लेकिन आज पद में जाने के बाद में ये सारा चीज़ होने के बाद वो ओपी चौधरी भैया कहाँ गए। आज भी उनको हम युवाओं के साथ होना चाहिए। तो ये छलावा जो हो रहा है हम युवाओं के साथ, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है सर कि हम कुछ कर पाएँ, और इतना समय भी नहीं रह गया है कि हम मेंटली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएँ। इस वजह से ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं हम लोगों को। और इसीलिए तो हम बैठे हैं अब आमरण अनशन में कि हमको सरकार की इच्छा शक्ति, सरकार की मानसिकता का ही पता नहीं चल रहा है कि वो कितना मतलब चाहती है सरकार की रिजल्ट जारी करे। वो भैया को ज़बरदस्ती उठा के ले गए। मैंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं जाऊंगा तो सिर्फ एम्बुलेंस में जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा, आप कुछ भी कर लो। अब देखिए, गवर्नमेंट तो युवा हितैषी है, ऐसा उनका कहना है, तो उम्मीद तो यही करूँगी कि 19 तारीख से पहले वो कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे हम सभी स्टूडेंट के मन को शांति मिल जाए। जितने भी नेता मंत्री या अधिकारी से हम लोग की बात हुई है, किसी ने भी मतलब ऐसा नहीं कहा है कि रिजल्ट नहीं देंगे। रिजल्ट देंगे, धैर्य रखो, धैर्य रखो। कितना धैर्य रखेंगे भैया, 6 साल हो गया। पर अब हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारे साथ राजनीति हो रही है और कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट को टाला जा रहा है। 2 सरकारें बदल गई, 3 मुख्यमंत्री आ गए, तीसरा मुख्यमंत्री का कार्यकाल चल रहा है। अब कब कितना धैर्य रखेंगे? हमारे पास इतनी समस्या है, हम बता नहीं सकते। एक दिन हमारे लिए 1 साल के बराबर है, लेकिन सरकार को क्या है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। कोर्ट से भी ऑर्डर आ चुका है कि रिजल्ट जारी करो। अभी डबल बेंच में जितने केस थे वो भी खारिज हो चुके हैं। जो हमारे अपोजिट है, जो परीक्षा में फेल हो चुके हैं, उन लोग का पाप फैला रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ है। उन्होंने हर जगह पे गलतियां करी है। अभी जब उनका काम है, भर्ती कमेटी का काम है रिजल्ट जारी करने का, तो वो सरकार के दबाव में है, जिस वजह से वो जारी नहीं कर पा रहे हैं। जो जिसका काम है वो काम कर ही नहीं पा रहे स्वतंत्र रूप से। गृह मंत्री जी सही किसी ठोस नतीजे पर ही नहीं पहुँच पा रहे हैं कि क्या करना है भर्ती का। अब सरकार को ये फैसला करना है कि वो सच्चाई के साथ है कि बुराई के। आपके घर में रोटी है या नहीं है, कोई सड़क पे भीख मांग रहा है, कुछ भी कर रहे हो, आपको कोई लेना देना नहीं है। कम से कम न्यायालय की तो बात मानिए, इतना तो कर सकते हैं। माँ बाप सपने देख रहे हैं कि बच्चा उनके लिए कुछ करेगा, वो तो ऐसे ही मर जाएंगे ना। हमारा भी सपना मर रहा है, माँ बाप का भी सपना मर रहा है, कोई क्यों पढ़ाई लिखाई करेगा। छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से एसआई के जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी धरना स्थल तूता में 3 लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं और साथ में साथी अभ्यर्थी जो हैं उनके साथ में समर्थन में बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि हमारी जो रिजल्ट है वो जारी करिए, नियुक्ति दीजिए, बातचीत करेंगे। कल रात को काफ़ी बवाल हुआ था, इस कारण से मैं इस धरना स्थल में आया हूँ। सभी से बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम पूर्व सैनिक भीखम साहू। भीखम भैया, हम लोग 3 दिन पहले भी आपसे बातचीत किए थे। कल रात को जो तस्वीर सामने आई थी, दिखाई दे रहे थे, पुलिसकर्मी थे कुछ, आपको ज़बरदस्ती यहाँ से उठा के ले जा रहे थे, क्या कुछ कल रात को हुआ था? स्वास्थ्य कर्मी आए थे, जैसा कि स्वास्थ्य चेकअप के लिए आते हैं रोज़, वैसे तो स्वास्थ्य कर्मियों के अनुसार उन्होंने कहा कि आपका शुगर लेवल और बीपी डाउन हो रहा है। और मेरे साथ हमारे मित्र जयमोहन हैं, उनका भी शुगर और बीपी डाउन है, तो आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे बोले। तो मैंने कहा मैं आमरण में बैठा हूँ और मैं नहीं जाऊँगा। तो काफ़ी देर उन लोग बात किए और जो अधिकारी जो आए थे, प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने भी बोला, लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने बातचीत किया संभवतः कि मतलब पुलिस वालों को, फिर उसके बाद में पुलिस की गाड़ियां आई काफ़ी संख्या में और फिर वो लोग आ कर के मेरे को बोले चलने के लिए। तो उनको भी मैं मना किया कि मैं आपके साथ जाऊंगा तो उससे मेरा मांग थोड़ी पूरा होगा, मैं तो आमरण अनशन में बैठा हूँ। तो फिर वो ज़बरदस्ती फिर मेरे को उठा के यहाँ से लेके गए और पुलिस की गाड़ी थी स्कॉर्पियो, उसमें डाल करके फिर मेरे को
वहाँ लेके गए और इस तरीके से उठाए कि मेरा बाजू दर्द कर रहा है, अभी लेफ़्ट बाजू जो है, मतलब बहुत गलत तरीके से उठा के लेके गए मेरे को। अब मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, तो ये चीज़ अच्छा नहीं लगा मेरे को। आप नहीं जाना चाहते थे, फिर भी जबरन ज़बरदस्ती का उठा के ले गए। हाँ, मैंने कहा था मैं नहीं जाना चाहता हूँ, और अभी भी मुझे लेने आएंगे तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इसीलिए तो आमरण अनशन में बैठा हूँ। अगर मुझे जाके हॉस्पिटल में जाना है तो मेरे आमरण अनशन में बैठने का क्या मतलब है? कितने दिन हो गए आमरण अनशन में बैठे आपको? ये 6ठा दिन चल रहा है आमरण अनशन का आज मेरा। बिना कुछ खाए पिए बैठे हैं? हाँ, नहीं, नॉर्मल पानी बस ले रहा हूँ, बाकी कुछ भी और नहीं ले रहा हूँ उसके अलावा। डॉक्टर लोग जांच करने आ रहे हैं? कल तो 4 या 5 बार आए थे, लेकिन अभी तक एक ही बार आए हैं। ऐसा 6 दिन हो गए आमरण अनशन में बैठे हुए। बीजेपी के कोई नेता जो बड़े अधिकारी हों, जो लोग पहले चुनाव से पहले आप लोग से मुलाकात करते रहे हों, वो लोग अभी आए हैं मुलाकात करने के लिए? नहीं, ऐसा अभी तक कोई मुलाकात करने के लिए आए भी नहीं है, ना ही किसी का इस तरीके से आश्वासन मिला है। जैसे हमारे ओपी चौधरी जी हैं, हमारे विजय शर्मा जी हैं, चुनाव के पहले ये बोलते थे कि हम इतनी भर्तियां लाएंगे, इस तरीके से हम युवाओं के लिए काम करेंगे। ओपी चौधरी जी तो हमारे साथ कांग्रेस राज में आंदोलन में भी शामिल हुए। हम सब युवाओं के हीरो थे उस समय, सबके दिलों में बस गए थे, आइडियल थे वो। लोग यही कहते थे युवा कि अगर कोई नेता हो तो ओपी चौधरी जैसा हो। लेकिन आज पद में जाने के बाद में, ये सारा चीज़ होने के बाद, वो ओपी चौधरी भैया कहाँ गए? आज भी उनको हम युवाओं के साथ होना चाहिए। तो ये छलावा जो हो रहा है हम युवाओं के साथ, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। अभी तो इतने दिन हो गए, 6 दिन हो गए, क्या लग रहा है सरकार कब सुनेगी आप लोगों की? क्योंकि सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं आ रहा है। डिप्टी कलेक्टर विजय शर्मा ने कह दिया है कि 15 दिनों का टाइम दीजिए, लेकिन 15 दिन भी ख़त्म होने वाले हैं अब तो। संशय का विषय यही है कि सरकार के द्वारा 90 दिनों का समय दिया गया था, और उन 90 दिनों में भी यदि सरकार ने रिज़ल्ट जारी नहीं किया तो ये विचार करने का विषय है हम लोगों के लिए। जब कोर्ट में लंबित याचिकाएं थी, कई सारी समस्याएं थी, 370 लोगों को और लेने का आदेश मिला, वो प्रक्रिया जब रुकी हुई थी, कई तरीके की याचिकाएं लगी थी, तो हम भी समझते थे कि कहीं ना कहीं सरकार अभी विवश है इन चीज़ों को, कि इनको अभी क्लीन करे, पहले क्लियर कट इन चीज़ों से निवृत्त हो जाए, फिर रिजल्ट निकालेगी। और उन सारी चीज़ों में हम सरकार के साथ रहे, हम भी कोर्ट में अपना केस दायर किए थे, हम लोग भी उसमें शामिल रहे हैं। लेकिन जब ये सारा चीज़ क्लियर हो गया, कोई लंबित याचिका नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई विषय नहीं बचा अभी इस तरह का, तो अब अगर रिज़ल्ट हमारा रुका है तो ये विचार करने का विषय है। और इसीलिए तो हम बैठे हैं अब आमरण अनशन में, कि हमको सरकार की इच्छा शक्ति, सरकार की मानसिकता का ही पता नहीं चल रहा है कि वो कितना मतलब चाहती है सरकार की रिज़ल्ट जारी करे। यहाँ पे काफ़ी सारे युवा बैठे हैं। एक दीदी है जिनसे हम काफ़ी लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं। दीदी, आपसे पहले ही बातचीत हुई, क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम श्रद्धा है और मैं जांजगीर चांपा की हूँ। श्रद्धा दीदी, पहले बातचीत हुई थी आपसे और बहुत पहले से हम आपको कवरेज कर रहे हैं, लेकिन अब आप आमरण अनशन पे बैठ गई हैं। क्या लग रहा है कि सरकार जो है आप लोग की मांगे पूरी नहीं करेगी? ये लग रहा है आप लोग? अब मांगे पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि एक बेटी, छत्तीसगढ़ की एक बेटी अगर आमरण अनशन पर बैठ रही है तो किन हालातों में और किन परिस्थितियों से वो आई है, इस वजह से वो बैठ रही है, उनको सोचना चाहिए। कोई ऐसे ही आके नहीं बैठ जाएगा। एक लड़की के में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, क्यों आई, ये सारी चीज़ें सोचने का विषय है। और अगर अब भी वो ये चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी। दीदी, आपसे बात करके मैं भी भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि आप बहुत दूर से आती है, जांजगीर चांपा से आती है, और आपकी कहानी लगभग छत्तीसगढ़ की हर लड़की समझ आ रही है। आमरण अनशन अंतिम चरण होता है, लेकिन अब बैठ गई आप आमरण अनशन पर। नेता लोग मिलने आ रहे हैं, जो लोग पहले आपसे मुलाकात करने आते थे वो लोग? अब तक कोई नहीं आया है और पता नहीं अब आएंगे कि नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ उन तक पहुंचाइए आप लोग और बताइए कि छत्तीसगढ़ की एक बेटी यहाँ पे किन परिस्थितियों से आ रही है
मेरे माता पिता को छोड़कर मैं आई हुई हूँ। सब बहुत बुज़ुर्ग हो चुके हैं, ठीक है, तो मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। और मैं तो इंतज़ार कर लूँगी मेरे रिज़ल्ट के लिए, क्या वो उनका बढ़ता उम्र इंतज़ार कर पाएगा? क्या इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, क्या वो इंतज़ार करेंगी कि श्रद्धा कब सक्सेस होगी इस चीज़ का? हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है सर कि हम कुछ कर पाएँ, और इतना समय भी नहीं रह गया है कि हम मेंटली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएँ। इस वजह से ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं हम लोगों को। 6 सालों से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अब 19 तारीख भी आने वाला है। गृह मंत्री का जो बात था, गृह मंत्री जी ने जो कही थी बातें, 19 तारीख को ख़त्म हो जाएगी तारीख जो है, तो 19 तारीख से पहले सरकार ऐसा कुछ निर्णय ले लेगी, ऐसा उम्मीद है आप लोगों को? अब देखिए, गवर्नमेंट तो युवा हितैषी है, ऐसा उनका कहना है, तो उम्मीद तो यही करूँगी कि 19 तारीख से पहले वो कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे हम सभी स्टूडेंट के मन को शांति मिल जाए। दीदी, ये तो आप लोग 6 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कल परसों ही कि एक और एसआई भर्ती का पद निकाल लिए हैं। वो जब पद निकला तो वो पद निकलने के बाद आप लोग के मन में कैसी विचार आए, क्या सोचे आप लोग? बहुत सारे विचार आने लगे सर कि पहला तो ये आया ना कि अभी तक ये भर्ती पूरी नहीं हुई है, तो नई भर्ती कैसे सृजित किया गया, और दूसरा ये कि क्या पता नई भर्ती सृजित किया गया है तो हमारी भर्ती को जल्दी ही पूरी कर दी जाएगी। ये सारे ख्याल हैं। ऐसा मतलब पहले आप लोग को नियुक्त कर दिया जाएगा, पहले आप लोग की रिजल्ट जारी कर दी जाएगी, उसके बाद जो दूसरी अभी जो नई भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू होगी, ऐसा लग रहा है आप लोगों को? हम स्टूडेंट तो ऐसे ही उम्मीद करेंगे, क्योंकि 6-6 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, तो सबकी बढ़ती हुई उम्र है, जल्दी ही ये पूरी प्रक्रिया को पूरा कर देंगे, ऐसा उम्मीद तो करती हूँ सर। बहुत सारे युवा हैं जो एसआई भर्ती को लेकर अपनी मांगे जो है धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, सभी से बात करने का प्रयास करेंगे। भैया, आपको भी लगभग 6 दिन हो गए हैं धरना स्थल में बैठे हुए? जी, मेरा आज 5वां दिन है। 5वां दिन है जी। कल क्या हुआ था रात को? क्योंकि कल जब रात का वीडियो आया था तो आपका भी वीडियो सामने आया था, आप मीडिया में बता रहे हैं कि पुलिस ने क्या कुछ किया आप लोगों के साथ में, क्या कुछ हुआ था कल जो घटना हुई थी? जी, एकदम शॉर्ट में बताना चाहूँगा। मेडिकल टीम आई थी, उन्होंने चेक किया, शुगर लेवल और बीपी जो है डाउन था हम लोग का, तो मेडिकल टीम के साथ कोई एम्बुलेंस नहीं था, और पुलिस की टीम आई थी 6-7 गाड़ियों में, लगभग 15 जवान थे, टीआई साहब थे और एक तहसीलदार साहब भी शायद तक थे। तो मैंने कहा कि अगर हम लोग को आप हेल्थ कंडीशन के हिसाब से आप ले जाना चाहते हो तो एक एम्बुलेंस का रहना आवश्यक है। पुलिस गाड़ी में एक मरीज को कैसे ले जा सकते हैं? वो भैया को ज़बरदस्ती उठा के ले गए। मैंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं जाऊंगा तो सिर्फ एम्बुलेंस में जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा, आप कुछ भी कर लो। फिर वो भैया को उठा के ले गए। मेरे लिए फिर एम्बुलेंस उन्होंने अरेंज करा, आधा घंटा बाद मेरे को एम्बुलेंस में ले जाया गया। फिर उन्होंने ग्लूकोज की बॉटल चढ़ाई और सुबह उन्होंने फिर वापस यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। क्या लग रहा है सरकार कब तक आप लोगों की मांग पूरी करने वाली है? कब तक आप लोगों का रिजल्ट सरकार जारी करने वाली है? हमेशा जितने भी नेता मंत्री अधिकारी से हम लोग की बात हुई है, किसी ने भी मतलब ऐसा नहीं कहा है कि रिजल्ट नहीं देंगे, रिजल्ट देंगे, धैर्य रखो धैर्य रखो। कितना धैर्य रखेंगे भैया? 6 साल हो गया। 1 साल पहले 22 अगस्त को मैंने इंटरव्यू दिया था, 2018 में अगस्त में नोटिफिकेशन निकला था, आज सितंबर 2024 हो चुका है, मतलब 7वां साल लग गया है। अब कब सरकारें बदल गई हैं, 2 सरकारें बदल गई, 3 मुख्यमंत्री आ गए, तीसरा मुख्यमंत्री का कार्यकाल चल रहा है। अब कब कितना धैर्य रखेंगे? एक एक दिन काटना, एक एक सेकंड काटना हम लोग के लिए मुश्किल होता जा रहा है। सरकार को भी सोचना चाहिए इस बारे में और जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिए और रिजल्ट दे और नियुक्ति की तारीख भी बताए। मैं आने वाले समय में जितने भी वैकेंसी आएंगी सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा कि कब उसका एग्ज़ाम होगा, कब मेडिकल होगा, कब डीवी होगा, सब और नियुक्ति, ये सब सारी चीज़ें एक साथ दे दिए जाएँ ताकि भविष्य में ऐसे 6 से 7 साल किसी अभ्यर्थी की बर्बाद ना हो। इतना लंबा टाइम तो हो गया इंतजार करते हुए, अब जो प्रक्रिया हो सारी जल्दी हो जी, यही मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा। तो ये सभी एसआई के अभ्यर्थी हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। भैया, कब तक बैठने वाले हैं आप लोग? सर, हमको जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम बैठेंगे सर, क्योंकि हाई कोर्ट के द्वारा हमें न्याय मिल चुका है। हमने बहुत देर से वेट किया है, हमने बहुत समय वेट किया। हमें लगता था कि सरकार न्याय का वेट कर रही है, जैसे हमें न्याय मिलेगा तो हमारे साथ सरकार भी न्याय करेगी।
पर अब हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारे साथ राजनीति हो रही है और कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट को टाला जा रहा है। आप लोगों को चुनाव से पहले ऐसा तो लगा होगा कि जैसे सरकार बदलेगी तो हमारा परिणाम तत्काल आ जाएगा, ऐसा लग रहा था पहले? सर देखिए, जो हमारी जो सरकार है ना, हमारे लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। हमारे पास इतनी समस्या है, हम बता नहीं सकते। एक दिन हमारे लिए 1 साल के बराबर है, लेकिन सरकार को क्या है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो 6 दिन से बैठे हुए हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही है, उनके घर में प्रॉब्लम है। यहाँ हर एक बंदा जिसके घर में प्रॉब्लम है वही यहाँ पे बैठा हुआ है। आप कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं हमारे साथ, यही तो बात है ना। सीधी सी बात है, सीधा स्टैंड है। आप एक ठोस नतीजे पे पहुंचिए ना, करवाइए ना आप जो भी करना है। सारे के सारे अधिकारी लोग कोई जिम्मेदारी से काम नहीं किए हैं। उन्होंने हर जगह पे गलतियां करी है। अभी जब उनका काम है, भर्ती कमेटी का काम है रिजल्ट जारी करने का, तो वो सरकार के दबाव में है, जिस वजह से वो जारी नहीं कर पा रहे हैं। जो जिसका काम है वो काम कर ही नहीं पा रहे स्वतंत्र रूप से। गृह मंत्री जी सही किसी ठोस नतीजे पर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं कि क्या करना है भर्ती का। आप 15 दिन का हमको टाइम दे दिए, ठीक है, आपको 15 दिन लग रहा है। आज हम लोगों को 11 दिन हो गया आंदोलन करते। आपने 15 दिन का टाइम दिया था, 10 से 15 दिन उनने बोला था। 10 दिन ऑलरेडी हो चुका है, 10 दिन के प्लस है। हमारा आंसर उनको नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, आप अपने टाइम पे चलिए, जारी कर दीजिए। वैसे भी हमको तो पता है सरकार संवेदनहीन है, उनको कुछ दिखता ही नहीं है। आपके घर में रोटी है या नहीं है, कोई सड़क पे भीख मांग रहा है, कुछ भी कर रहे हो, आपको कोई लेना देना नहीं है। कम से कम न्यायालय की तो बात मानिए, इतना तो कर सकते हैं। नहीं, अब क्या है ना, आप लोग का आंदोलन जो है पहले दिन से दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि आप लोग का आंदोलन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे लगता है नेताओं के सब शर्म वर्म बचा नहीं है। पहले के नेताओं को शर्म होता था, लेकिन अब के नेताओं को शर्म नहीं होता। कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। हम पढ़े लिखे युवक भीख नहीं मांगे हैं, सरकार भीख मांगी है। उनको समझना चाहिए इस चीज़ को, समझ में नहीं आ रहा है उनको। सीधी सी बात है यार, पढ़े लिखे बच्चे, इतने ग्रेजुएट बच्चे हैं, उनके घर में समस्या है। माँ बाप क्या सोच के अपने बच्चों को पढ़ाएगा? क्या सोच के पढ़ाएगा कि बच्चा जाकर के तैयारी करेगा? 6 साल 7 साल 24 साल का बच्चा सीधा 30 साल का 32 साल का हो जा रहा है। माँ बाप बूढ़े हो जा रहे हैं, उनको मदद करने के लिए बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है। आप क्या कराना चाहते हो? माँ बाप सपने देख रहे हैं कि बच्चा उनके लिए कुछ करेगा, वो तो ऐसे ही मर जाएंगे ना। हमारा भी सपना मर रहा है, माँ बाप का भी सपना मर रहा है, कोई क्यों पढ़ाई लिखाई करेगा? देखिए, सभी के हाथों में तख्ता दिखाई देगा, लिखा हुआ है तारीखों के घेरे में हमारा भविष्य अंधेरे में, CGSI रिजल्ट जारी करें। सभी के हाथों में इस प्रकार के तख्ते दिखाई देंगे और सभी जो हैं अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास आवाज़ बुलंद कर रहा है, लेकिन सरकारें जो हैं सुन नहीं रही है। क्या है, क्योंकि जब से सरकार बदली है तब से SI का आवाज़ जो है और बुलंद हो गया, SI अभ्यर्थियों का आवाज़ बुलंद हो गया। क्या लग रहा है, कब तक सरकार आप लोग की मांग पूरी करने वाली है? सरकार हमारी मांग जल्द पूरी करेगी, क्योंकि हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि हम अनशन जो भी हम कर रहे हैं अपने रिजल्ट के लिए कर रहे हैं। और विभाग वाले कहीं ना कहीं से रिजल्ट जारी करना चाहते हैं, लेकिन वो किस लिए जारी नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ राजनीति हो रही है, ये तो हम नहीं बता सकते। कोर्ट से भी ऑर्डर आ चुका है कि रिजल्ट जारी करो। अभी डबल बेंच में जितने केस थे वो भी खारिज हो चुके हैं। जो हमारे अपोजिट है, जो परीक्षा में फेल हो चुके हैं, उन लोग का पाप फैला रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ है। आज भी वो इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है उनके पास। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज़ के माध्यम से भ्रम फैलाया जा रहा है और हमें कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट को रोका जा रहा है उनके द्वारा। अब सरकार को ये फैसला करना है कि वो सच्चाई के साथ है कि बुराई के। उन्हें हमारे रिजल्ट के लिए उन्हें सर जल्द से जल्द जारी करना चाहिए, क्योंकि न्यू वैकेंसी भी आ चुकी है 341। और जो हम यहाँ अनशन कर रहे हैं सर, हमारी प्रताड़ित जो हो रहे हैं उस चीज़ के ऊपर इनको विचार करना चाहिए। लेकिन आप लोग आंदोलन अभी का नहीं कर रहे हैं, पिछले कई सालों से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। जब से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं तब से हम कवरेज कर रहे हैं, लेकिन सरकार बदल गई है। अभी के जो नेता हैं, अभी जो मंत्री बने हैं बीजेपी सरकार में, उन लोग की ओर से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, उन लोगों से क्या बातें हो रही हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं आप लोगों को? अभी सर जैसे अभी सरगुजा गए थे सर, वहाँ के भी अपने बीजेपी के जो भी विधायक थे, नेता थे, उन लोगों ने भी सपोर्ट किया है। और अपने गृह मंत्री जी भी वहाँ गए थे, तो उन्होंने यही बोला है कि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द आएगा और उसके लिए हमने न्यू वैकेंसी भी निकाली है। जितने सर हमारे बीजेपी के विधायक हैं, जिस भी जिले के हैं, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं सर। और सर ने जो टाइम लाइन दी है सर 20 तारीख कि 20 तारीख को हम आपका रिजल्ट देंगे। और केस तो सर चलता रहता है, लेकिन आज के डेट में SI में सर कोई केस नहीं है। तो ये सब जो हम लोग कर रहे हैं सर आंदोलन,
और हमारा हर चीज़ देखते हुए उनको जल्द से जल्द रिजल्ट दे देना चाहिए। उसके लिए तो कोई टाइमलाइन होना नहीं चाहिए सर। तो यहाँ जितने अभ्यर्थी हैं वो सभी एसआई के अभ्यर्थी हैं और सभी की मांग है कि रिजल्ट जारी करें, नियुक्ति पत्र जल्दी दें। लेकिन सरकार जो है 15 दिन का समय ली थी, गृह मंत्री जो हैं, लेकिन 15 दिन भी ख़त्म होने वाले हैं। कुछ लोग आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। सरकार कब इस पर ध्यान देगी ये तो पता नहीं, लेकिन हर रोज़ कोई ना कोई मीडिया वाले आ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हर रोज़ इनकी आवाज़ दिखाई जा रही है, लेकिन नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं, नेता सुन नहीं रहे हैं। और क्यों नहीं सुन रहे हैं ये तो शायद वही जानेंगे, लेकिन आवाज़ कब सुनेंगे, कब इनकी नियुक्ति होगी, कब ये एसआई बनेंगे, ये सभी को इंतज़ार है। और जब एसआई बनेंगे तो हम भी बातचीत करेंगे सभी से, वर्दी के साथ में हम भी कुछ बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सरकार को इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और बातों को सुनना चाहिए।